अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा सिराज और आप देख रहे हैं तलहा इन्फो टीवी। दोस्तों, आज के इस मजेदार सी वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको आप और मैं इसराइल के नाम से जानते हैं। इसराइल मुल्क कैसा है, इसका टोटल रकबा कितना है, इसराइल की लड़कियां कैसी हैं, इसराइल की हिस्ट्री क्या है, ये वजूद में कैसे आया, इस मुल्क में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको यहूदी मुकद्दस मानते हैं और हर साल करोड़ों की तादाद में यहूदी इस जगह की जियारत करने के लिए आते हैं। इसके साथ में आप इसराइल के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें जानेंगे जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी और ना ही किसी वीडियो में आपको बताई गई होंगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब इसे लाइक कर दें और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। दोस्तों, इसराइल मशरिक में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है और ये बहरिया रूम के मशरिकी साहिल पर फैला हुआ है। आपको बताता चलूं कि इसराइल का टोटल एरिया 22,145 किलोमीटर है। ये एक छोटा सा मुल्क है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का टोटल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि इसराइल से 39 गुना ज्यादा बड़ा है। और वहीं पर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का टोटल एरिया 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि इसराइल से 148 गुना ज्यादा बड़ा है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल कितना ज्यादा छोटा मुल्क है। इसराइल की आबादी इस वक्त 2024 में 9.5 मिलियन है, जो कि 1 करोड़ से भी कम बनती है, जिसमें 4.8 मिलियन खवातीन की तादाद है और बाकी 6.8 मिलियन मर्दों की तादाद है। इसराइल की सरहदें मगरिब में मिस्र की तरफ मिलती हैं। इसके मशरिक में उर्दन वाक़या है, वहीं पर इसके शुमाल में मुल्क लिबनान मौजूद है और इसके शुमाल मशरिक में शाम है और ये चारों के चारों ही इस्लामिक मुल्क हैं। अगर इसराइल की तारीख के हवाले से बात करें तो 635 कबल ईस्वी में इस मुल्क पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। इससे पहले इस मुल्क की सल्तनत ईसाइयों के हाथ में थी। दोस्तों, ये सरजमीन जहाँ पर मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है, वहीं पर ईसाई और यहूदी भी इस सरजमीन को अपने लिए मुकद्दस मानते हैं और वो भी इस सरजमीन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। मुसलमानों के कब्जे में आने के बाद मुसलमानों ने इस पर 1300 साल हुकूमत की और 1516 में ये तुर्क उस्मानियों के कब्जे में चली गई। और फिर पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट कर बिखर गया तो यहाँ पर 1920 में बरतानिया ने कब्जा कर लिया और इन्होंने 1920 में इस इलाके को तकसीम करके रख दिया। बरतानिया में इस वक्त हिटलर की हुकूमत थी और हिटलर यहूदियों के काफी ज्यादा खिलाफ था और उस वक्त हिटलर ने लाखों यहूदियों को जहन्नुम वासिल कर दिया था, जिसके बाद कई यहूदी अपनी जान बचाकर इस इलाके से भाग गए और जो यहूदी यहाँ से बचने में कामयाब हो गए थे, इन्होंने बरतानिया के खिलाफ एक बगावत खड़ी कर दी और यहूदियों की एक बड़ी तादाद ने दोबारा से बरतानिया में आकर यहाँ पर पनाह ले ली और इन यहूदियों को बहुत सारे दूसरे मुल्कों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से बरतानिया पर एक बहुत बड़ा प्रेशर सा आ गया। और फिर पाकिस्तान और भारत के बनने से पहले 1945 में बरतानिया ने ये ऐलान कर दिया कि वो इस इलाके को संभालने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा अब वो जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अरबियों और यहूदियों के दरमियान जो इस इलाके को लेकर जंग है, इस जंग का बराबरी की सतह पर फैसला किया जाए। और फिर इसके 2 से 3 साल बाद 3 सितंबर 1947 को फलस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और ये कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा में तश्कील दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के यहाँ से निकल जाने के बाद मुसलमानों और यहूदियों के लिए यहाँ पर अलग-अलग से मुल्क बनाए जाएंगे और जिस इलाके में यरूशलेम आता है इसको किसी भी मुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए वो अलग से निगरानी को तैनात करेंगे और ये किसी भी मुल्क के कंट्रोल में नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी मजहब के लोग आकर इबादत कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को यहूदियों ने तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब मुल्कों और मुसलमानों ने इस फैसले को किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं किया। इसके बाद बरतानिया भी यहाँ से चला गया, लेकिन इसके जाते ही यहाँ पर खाना जंगी शुरू हो गई और बड़ी तादाद में फलस्तीनी और मुसलमान इस इलाके को छोड़कर जाने लग गए और लाखों की तादाद में मुसलमानों को जान से मार दिया गया। इसके बाद यहाँ पर यहूदियों की तादाद ज्यादा हो गई और फिर 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रेफरेंडम करवाया, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद खत्म हो चुकी थी। तो इस रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक में दिया गया। उस वक्त इसराइल में यहूदी 8 लाख थे, लेकिन आने वाले 10 सालों में यहूदियों की तादाद 8 से 20 लाख तक हो गई। इसराइल के मुकम्मल वजूद में आने के बाद अरबियों और मुसलमान मुल्कों ने इस पर बहुत सारे हमले किए, लेकिन अंदरूनी बगावतों और नाअहलियों की वजह से हर बार इसराइल की जीत हुई। किसी भी सूरत में अरब मुमालिक इसराइल को मुल्क तस्लीम नहीं करते थे। 1977 में अनवर असदाद ने इसराइल का सरकारी सतह पर दौरा किया और ये उस वक्त मिस्र के सदर थे। इससे पहले अरब के किसी भी मुल्क ने इसराइल के वजूद को भी नहीं माना था और न ही इन्होंने किसी किस्म
का भी यहाँ पर दौरा किया था, लेकिन फिर अमेरिका, इसराइल और यहूदियों की फंडिंग के बाद कई अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल को तस्लीम करने वाले मुल्कों में सबसे पहले मिस्र, उसके बाद उर्दन, तीसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब इमारात, चौथे नंबर पर बहरैन आता है, छठे नंबर पर इस्लामी मुल्क मराकश आता है, सातवें नंबर पर सूडान और आठवें नंबर पर कोसोवो आता है। सऊदी अरब के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने गैर सरकारी तौर पर इसराइल को तस्लीम किया है और इनके इसराइल से किसी किस्म के भी रस्मी ताल्लुकात नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसने अपने पासपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज में ये लिख कर रखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप दूसरे मुल्कों के जरिए इसराइल के बॉर्डर पर जाते हैं तो आपको इसराइल का वीजा दे दिया जाएगा और ये वीजा आपको सिर्फ और सिर्फ सैर व सियाहत की गर्ज से दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इसके दिलचस्प हकाइक के बारे में बात करें तो तारीख में आइंस्टाइन एक ऐसा इंसान था जिसको इसराइल ने खुद इसराइल के सदर के तौर पर मुंतखब करने की पेशकश की थी, लेकिन आइंस्टाइन ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। इसराइल की सरकारी जबान हिब्रू है और ये ज्यादातर आबादी की पहली जबान है। इसके बाद इसराइल में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान अरबी है और यहाँ पर अंग्रेजी, रूसी का भी इस्तेमाल किया जाता है और बाज इलाकों में उर्दू का भी इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू का इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटी करती है। दोस्तों, एक ऐसा अनमोल वक्त था जब इस पूरे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहा करते थे, लेकिन आज के वक्त 2024 में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1.7 मिलियन है, जो कि मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 18.1% बनती है। अगर इसराइल की करेंसी के हवाले से बात करें तो इसकी करेंसी न्यू शेकल है। शेकल को 1985 में मुतारिफ करवाया गया था। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में करेंसी की सबसे छोटी इकाई रुपया है, वैसे इसराइल की करेंसी में छोटी इकाई को अगरोट कहा जाता है और एक शेकल में 100 अगरोट होते हैं। इसराइल का एक शेकल पाकिस्तानी 72 रुपए से ज्यादा बनते हैं और इसराइली एक शेकल हिंदुस्तानी 22 रुपए बनते हैं। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा म्यूजियम हैं। ये हैरानगी की बात है कि इसराइल का नेशनल फल खजूर को समझा जाता है और इनका नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है। इसराइल की एजेंसी मोसाद को दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियों में शामिल किया जाता है। मोसाद का मकसद इंटेलिजेंस को जमा करना है और खुफिया कार्रवाइयाँ करना है। इसराइल के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब इसराइल की औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन को हल करती हैं, क्योंकि इनका समझना है कि ऐसा करने से इनके पेट में मौजूद इनके बच्चे के जहन पर असर पड़ता है और पैदा होते ही इसकी जहानत और इसका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होता है। इसराइल में एक ऐसा समंदर है जहाँ पर अगर इंसान को तैरना भी नहीं आता और वो इस समंदर में लेट जाता है तो वो नहीं डूबेगा। इस समंदर को बहरिया मुर्दार कहते हैं। इसराइल में इस वक्त 70 के करीब यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर इसराइल की लड़कियों के हवाले से बात करें तो इसराइली लड़कियों की जिल्द का रंग मुख्तलिफ होता है। इनमें से अक्सर लड़कियां गोरी, गंदुमी और जैतूनी रंग की होती हैं। इनकी आंखें भी मुख्तलिफ रंगों में होती हैं, जैसा कि भूरी, सब्ज और नीली। अगर इसराइल की फौज के हवाले से बात करें तो इसराइल की फौज में 2024 में तकरीबन 1,69,000 एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं, जिनमें से 36,000 औरतें हैं। दोस्तों, आखिर में इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसको दुनिया के बहुत सारे ममालिक नफरत की निगाह से देखते हैं। इसराइल को खास तौर पर फलस्तीनियों के साथ जारी जंग, तनाजा और इसके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से कई मुस्लिम ममालिक और बाज देगर ममालिक तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो इनसे सख्त नफरत करते हैं। इसलिए इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा नफरत की निगाहों से भी देखा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसराइल के कुछ सियाहती मकामात के बारे में बताता हूँ जहाँ पर सियाह आकर काफी ज्यादा लुत्फानंदोज होते हैं। नंबर 1 पर वेस्टर्न वॉल आती है। ये दीवार यरूशलेम में मौजूद है और ये यहूदी मजहब की सबसे मुकद्दस जगहों में से एक है। यहाँ यहूदी अपने नाक को रगड़ते हैं और नाक को रगड़ रगड़ कर दुआ मांगते हैं। इसके बाद सी ऑफ जलील आता है जिसको बहरिया जलील कहते हैं। नंबर 3 पर यहाँ पर केसरिया कौमी पार्क है। ये एक तारीखी जगह है जहाँ रोमी दौर के आसार मौजूद हैं। और आखिर में कारमीन मार्केट इसराइल में मौजूद है जो कि मुख्तलिफ किस्म की अशिया और अपने उम्दा खानों की वजह से इसराइल में मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी इसराइल के मुतालिक एक छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को अभी से सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं आपने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और आखिर में इस वीडियो को लाइक करना तो हरगिज मत भूलिएगा।